हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप भारत का कोई भी एग्जाम दें उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट का एग्जाम दें या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम दें, सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप अंत तक जरूर सुने। इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। पेन और कॉफी उठा लीजिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे आप इसका समय पर रिवीजन कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खेल मंत्रालय ने हाल ही में वेट लिफ्टिंग के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका जवाब है अविनाश पांडु। दोस्तों, खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक यानी एचपीडी के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये हाई परफॉर्मेंस निदेशक क्या होता है। दोस्तों, इसे हम सरल भाषा में ये समझ लें कि यह वेट लिफ्टिंग के लिए भारत का कोच होगा। तो दोस्तों, अविनाश पांडु जो हैं वो मॉरिशस के हैं और उन्हें भारत में हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किया गया है वेट लिफ्टिंग के लिए। यानी जो भी वेट लिफ्टिंग के एथलीट होंगे उनको ये ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, वे इस खेल में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। यानी वेट लिफ्टिंग में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अविनाश पांडु को हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उनकी नियुक्ति से होगा क्या कि जो खिलाड़ी हैं उनकी क्षमता बढ़ेगी और एक मजबूत कोचिंग उन्हें प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है आपके साथ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों, और अंत में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके जवाब आपको अलग से देना है। अगला प्रश्न है, आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो इसका जवाब है भरत अरुण को। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूर्व भारतीय गेंदबाज कोच भरत अरुण को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त कर दिया है। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर भरत अरुण ने भारत के लिए 6 यानी 2 टेस्ट और 4 वनडे खेले हैं। तो याद रखिएगा कि जो भरत अरुण हैं ये पूर्व क्रिकेटर भी हैं और भारतीय टीम के ये पूर्व गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं। और अब ये किसके लिए काम करेंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। दोस्तों, भरत अरुण पहली बार जुलाई 2014 में बतौर गेंदबाजी कोच टीम इंडिया से जुड़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है भरत अरुण के बारे में। बात आई है दोस्तों आईपीएल की। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022 और जो 2023 का आईपीएल होगा उसके लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? टाटा ग्रुप को। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब हम आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। इस बार यानी 2022 में आईपीएल में 10 टीमें खेलने वाली हैं। दोस्तों, 10 टीमें कौन कौन सी होंगी? तो ध्यान से सुन लीजिएगा इन 10 टीमों के नाम। अहमदाबाद होगी, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ और मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद। दोस्तों, इस साल यानी 2022 में 2 नई टीमें कौन कौन सी होंगी तो उनके नाम आप जरूर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 में जो नई टीमें खेलेंगी उनके नाम है अहमदाबाद और लखनऊ। दोस्तों, 2021 का टाइटल किसने जीता था? तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और ये चौथी बार था जब चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। दोस्तों, आईपीएल का खिताब सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता है? तो इसका जवाब है मुंबई इंडियंस ने। कितने बार जीता है? 5 बार। दोस्तों, आईपीएल का जो टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? यानी अब तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं तो उसमें सबसे अधिक रन बनाए हैं विराट कोहली ने। और सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं? लसित मलिंगा ने। इन्होंने 170 विकेट लिए हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आईपीएल से रिलेटेड। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो आईपीएल है उसका फर्स्ट एडिशन किस साल हुआ था, तो जवाब है 2008 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की है? तो दोस्तों इसका जवाब है रूस। यानी भारत और रूस की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की है। भारत और रूस की नौसेना ने कहां पर पासिंग एक्सरसाइज की है? तो याद रखिएगा अरब सागर में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों इस दौरान नौसेना को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाने वाले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड आईएनएस कोच्चि का भी परीक्षण किया गया। यानी इसी पासिंग एक्सरसाइज में जो भारतीय नौसेना थी उसने आईएनएस कोच्चि का भी परीक्षण किया है। दोस्तों मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अरब सागर में रूसी नौसेना के साथ आईएनएस कोच्चि का अभ्यास किया है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का परीक्षण किया है। तो दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पासिंग एक्सरसाइज किस देश के साथ हुई है? तो ये भारत और रूस के बीच हुई है और इसमें आईएनएस कोच्चि का परीक्षण किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों स्टडी कर के खबरी चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है कि आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको एक काम करना है कि एक कोड का यूज करना है और ये कोड है हमारा स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के किस जिले में जलीकट्टू का आयोजन किया गया? दोस्तों पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में और उसी समय पर एक और उत्सव होता है जिसे जलीकट्टू बोलते हैं। तो ये कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में। तो इसका जवाब है मदुरई में। कहां हुआ है दोस्तों? मदुरई में। तो 14 जनवरी 2022 को पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में बुल टैमिंग खेल जलीकट्टू का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? मदुरई में किया गया। दोस्तों यह 4 दिवसीय फसल उत्सव के तीसरे दिन मट्टू पोंगल के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। यानी जो पोंगल होता है वो 4 दिनों का त्योहार होता है, उत्सव होता है तमिलनाडु में। उसके तीसरे दिन जिसे मट्टू पोंगल कहते हैं, तो उस दिन जलीकट्टू का खेल खेला जाता है। दोस्तों यह खेल क्या होता है? तो इसमें एक बैल होता है और बैल को पकड़ते हैं लोग, और दोस्तों जो भी इस बैल के कुवड़ पर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों अगर बैलों पर कोई काबू नहीं पा पाता है तो जो बैल का मालिक होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो यह एक प्रकार का पशु खेल है जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? तो पोंगल के त्योहार के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों अब हम आज स्टडी कर नॉलेज में कुछ जनरल स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब है इसका 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका जवाब है 42वें संविधान संशोधन में। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जवाब है संसद सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों ये थे जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लोसांगू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब है सिक्किम और मिजोरम से। यानी दोस्तों जो लोसांगू त्योहार है ये सिक्किम और मिजोरम से संबंधित है। दोस्तों यह सिक्किमी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यानी जो लोसांगू त्योहार है ये सिक्किम के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के समापन पर वार्षिक फसल के मौसम के अंत का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों यह त्योहार मुख्य रूप से भारत, भूटान, नेपाल,
में भूटिया लेप्चा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये जो लोशांगु त्योहार है ये किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भूटिया और लेप्चा जनजातियों के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किस शहर को भारत का पहला हेली हब मिलेगा, यानी भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे उप मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की है कि गुरुग्राम को कुछ समय बाद भारत का पहला हेली हब मिल जाएगा। दोस्तों ये हेली हब क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जहां पर हेली हब होता है इसका मतलब ये होता है कि हेलीकॉप्टर से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये हेली हब क्या कहलाता है। तो देश का यानी भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। और दोस्तों इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अन्य शहरों में भी इसको स्थापित करने की योजना बन रही है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है? तो इसका जवाब है 40। दोस्तों विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उन्होंने 40 में जीत हासिल की है, 17 में हार हासिल हुई है और 11 टेस्ट ऐसे रहे हैं जो ड्रा रहे हैं, यानी उनका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। और दोस्तों विराट कोहली के जीत का प्रतिशत रहा है 58.82%। दोस्तों विराट कोहली अब तक के भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में माने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम विराट कोहली के कप्तानी की बात करें तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इन्होंने कितने मैचों में कप्तानी की है और कितने जीते और कितने हारे हैं और कितने ड्रा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें टेस्ट मैचों की तो इन्होंने अपनी कप्तानी में 68 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 40 में जीत हासिल की है, 17 में हार और 11 में ड्रा रहे हैं। वनडे की बात करें तो इन्होंने 95 मैच खेले हैं, 65 में इन्होंने जीत हासिल की है और 27 में हार। और दोस्तों इसके अलावा T20 की बात करें तो T20 इन्होंने 50 मैच अपनी कप्तानी में खेले हैं, 30 में इन्होंने जीत हासिल की है और 16 में हार हासिल की है। तो इस प्रकार से कोहली का रिकॉर्ड है। चलिए दोस्तों कुछ और बातें विराट कोहली के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर हम बतौर कप्तान कोहली का रिकॉर्ड देखें टेस्ट में तो इन्होंने कुल कितने टेस्ट मैच खेले हैं? 68, 40 में जीत, 17 में हार, 11 ड्रा और जीत का प्रतिशत रहा है 58.82%। दोस्तों सबसे सफल टेस्ट कप्तानों की बात करें तो उसमें विराट कोहली का नाम आता है और इस क्रम में वो चौथे नंबर पर हैं। दोस्तों सबसे सफल कप्तानों की बात करें तो वो हैं ग्रीम स्मिथ। कौन है दोस्तों? ग्रीम स्मिथ, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। तो इन्होंने अपनी कप्तानी में 53 टेस्ट मैच जीते हैं। दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 48 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर हैं दोस्तों स्टीव वॉ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने 41 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है अपनी कप्तानी में। और चौथे नंबर पर हैं दोस्तों विराट कोहली, जो कि इंडिया के हैं और इन्होंने 40 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है। तो ये हैं अब तक के सबसे सफल टेस्ट कप्तान। दोस्तों कप्तानी में बतौर बल्लेबाजी कोहली की बात करें तो इन्होंने 68 मैचों में 113 पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 5864 रन बनाए हैं और इनका औसत रहा है 54.80 का, जिसमें उन्होंने 18 अर्धशतक और 20 शतक लगाने का कारनामा किया है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आने वाले समय में कौन कप्तान बन सकता है। तो याद रखिएगा कि जो रोहित शर्मा है ये T20 और वनडे के कप्तान तो बन चुके हैं टीम इंडिया के, लेकिन अगर हम बात करें इनके टेस्ट की तो क्या ये टेस्ट मैच में भी कप्तान बन सकते हैं? आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन टेस्ट का कप्तान बनता है। लेकिन हम रोहित के रिकॉर्ड भी देख लेते हैं कि रोहित ने कौन कौन से रिकॉर्ड हासिल किए हैं। दोस्तों रोहित की कप्तानी में 2013, 15, 17, 19 और 20 में IPL में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है। दोस्तों 2013 में मुंबई इंडियंस को चैंपियंस लीग भी जितवाई है किन्होंने? रोहित शर्मा ने। 2018 की बात करें तो 2018 में निदहास ट्रॉफी और एशिया कप में जीत हासिल करवाई है किसने? रोहित शर्मा ने। तो दोस्तों टेस्ट के कप्तान भी बन सकते हैं रोहित शर्मा। आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन बनता है टेस्ट का कप्तान। दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो इसमें आप स्टार जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से था? दोस्तों हाल ही में किसका निधन हुआ है? बिरजू महाराज का। तो उनका किस नृत्य से संबंध था? तो याद रखिएगा उनका कथक से संबंध था। दोस्तों प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज। तो उनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों उनकी अभी उम्र 83 साल थी। दोस्तों उनका निधन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में। अगर हम बात करें बिरजू महाराज की, तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ घराने में, यानी इनका संबंध लखनऊ घराने से रहा है। और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम क्या था? तो पंडित ब्रजमोहन मिश्र इनका असली नाम था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। दोस्तों बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज, चाचा थे शंभू महाराज और लच्छू महाराज। तो ये सभी कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं भारत के। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे बिरजू महाराज, उनका हाल ही में 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। और दोस्तों ये जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज केवल हम 2 प्रश्नों के जवाब चाहेंगे। पहला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, और दूसरा प्रश्न है जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों कल के आंसर दिए हैं सही किसने? तो सुनिएगा उनके नाम, रूपाली ठाकुर, नवीन कंदोले और तान्या शाक्य ने। तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, उनकी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी वहां पर। और दोस्तों कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं अगर आप अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आपको ये कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। आप स्टडी कर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों इस लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।